आज पोलिंग होने के बाद और जो पोलिंग का आज दिन भर का सिलसिला चला और इलेक्शन जब शुरू हुआ वहाँ से लेकर अभी तक हमको ये यकीन है कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है और लोग मालेगांव शहर के तब्दीली चाहते थे और इंशाअल्लाह इस शहर को 23 तारीख को एक नया नुमाइंदा मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमने प्रचार किया और आज मैं बहुत सालों के बाद देखा कि निहाली वर्कर, समाजवादी के वर्कर ये फील्ड पर डटे रहे और हर जगह हमने महसूस किया कि हर पोलिंग बूथ पर हमारे वर्कर्स जो थे वो काम कर रहे थे। और ये जो निहाल साहब के वक्त जिस तरीके से काम करते थे वैसे डट कर काम किया, इसलिए हमें यकीन है कि जीत इंशाअल्लाह हमारी होगी। आज का दिन आपने देखा, आज पुलिस की अलग-अलग पोजीशन आपने देखा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कैसा किस तरह से वोट नहीं देंगे? देखो, कुछ लोग जो है उन्होंने बोगस पोलिंग का इंतज़ाम किया था और बोगस पोलिंग की गई, इससे भी मेरा इनकार नहीं है, मगर उसके बाद भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहरियान ने अपना हक राय दही का इस्तेमाल किया और जो हक राय दही थी वो बदलाव की थी। अब बोगस वोटिंग क्या है, हम लोग 17C फॉर्म जमा कर रहे हैं और बहुत से कार्ड भी हमको मिले हैं जो इलेक्शन कमीशन के नाम से कार्ड में आए और वो कार्ड बोगस तरीके से बनाए गए, वो भी हमको मिले हैं। हम उस पर भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में उसके ताल्लुक से हम क्या कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जमहूरियत में हर आदमी को अपनी वोट देने का हक है। हम कई पोलिंग बूथ पर गए तो वहाँ हमको कई औरतें मिली, ज़्यादातर औरतें ऐसी मिली जिनकी वोट पहले से दी जा चुकी थी, उनकी शिकायत थी। हमने कुछ जगह कोशिश की टेंडर वोट करवाने की, कुछ जगह हम कामयाब भी रहे और बहुत सी जगह हम नहीं भी करवा पाए टेंडर वोट। और कुछ जगह जेंट्स वोट की भी जो है वो भी ऐसा हुआ कि वोट देने गए और उनकी वोट पहले से दी जा चुकी थी। ये कहीं ना कहीं जमहूरियत का खून है और जो भी वोटर है उसको अपना हक देने से महरूम रखा गया। ये जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ भी हमारे पास 17C फॉर्म आ जाएगा और जो हमको कार्ड मिले हैं हम इलेक्शन कमीशन में उसकी कंप्लेन करेंगे। दिन भर के जो प्लानिंग थी दिन भर तो उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि आपका प्लानिंग बहुत सही था, सभी जगह करें। आप ये प्लानिंग के अंदर किसको कमज़ोर समझ रहे थे आप? देखो, सच बात यह है कि मैं अव्वल दिन से बोल रहा हूँ कि मौजूदा MLA के पास ना कोई टीम थी और यहाँ तक के बहुत सी जगह वो पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठा पाए। उनका नेटवर्क और टीम वर्क बिल्कुल ख़राब था, नहीं के जैसा था। वो कुछ हिस्से में सिर्फ इलेक्शन लड़ रहे थे और हमको ऐसा महसूस हुआ कि वो सिर्फ समाजवादी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो साबिक MLA के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हुए मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। हमने इलेक्शन दोनों के खिलाफ लड़ा। हम जहाँ साबिक MLA मजबूत है वहाँ भी हमने इलेक्शन लड़ा, जहाँ मौजूदा MLA का गढ़ माना जाता है वहाँ भी हमारे वर्कर्स ने मजबूती से इलेक्शन लड़ा। मगर इस इलेक्शन में एक बात तो जाहिर हो गई कि मौजूदा MLA को जिस तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहिए था उन्होंने उस तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ा और यही वजह रही कि उनका टीम वर्क नहीं था। कई जगह पर मार धाड़ का वाक़या भी हुआ और क्योंकि सुबह सुबह हमारे भी एक कार्यकर्ता को पुलिस लेकर गई। प्रशासन भी एक तरफ झुकाव हमको दिखा प्रशासन का कि एक साइड वो झुककर काम कर रहे हैं। अब ये वजह अजीत पवार फडणवीस क्या है ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमारा एकदम सीधा सा वो है कि साबिक MLA जो है वो BJP और अजीत पवार और फडणवीस के उम्मीदवार रहे और उनकी ही तरफ से वो उम्मीदवारी कर रहे थे, क्योंकि 288 सीट महाराष्ट्र में थी जिसमें से सिर्फ मालेगांव वाहिद सीट थी जो अजीत पवार को दी गई थी और अजीत पवार ने यहाँ खुद उनके सिंबल पर उम्मीदवार उतारने के बजाय एक आज़ाद उम्मीदवार अगर मैं कहूँ या एक नई पार्टी बनाकर उम्मीदवारी जो साबिक MLA थे वो कर रहे थे, तो वो एक प्रेशर प्रशासन पे मुझे कहीं ना कहीं नज़र आया। बिल्कुल मुतमईन है।
आपकी टीम लगी रही दिन भर उसके लिए कोई बात मैं जो हमारे 2024 के इलेक्शन में जो पार्टियों ने हमारा ताउन किया, हमारी हिमायत की, और जो मजहबी तंजीमों ने हमारी हिमायत की, जो समाजी तंजीमों ने हमारी हिमायत की, और जो हमारे वर्कर्स फील्ड पे लगे रहे, हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि इलेक्शन जो है ये कोई एक फ़र्द वाहिद नहीं होता कभी, और सियासत और समाजी कामकाज भी कभी, यह पार्टी ये कोई फ़र्द वाहिद नहीं होती, ये एक तंजीम है, और तंजीम और संगठन जो है ये सबसे मिलकर बनता है। और कहीं ना कहीं हम संगठन के साथ इलेक्शन में रहे। दूसरी पार्टियों ने जो हमारी हिमायत दी वो भी हमारे साथ लगी रही कामकाज की, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर से निहाली वर्कर जो इस शहर में जिंदा हुए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब सबसे शानदार इलेक्शन आपने लड़ा है, क्या आपको लगता है? हमारा प्रचार से लेकर हमारी पूरी कैंपेनिंग और आज पोलिंग के दिन तक हम ये बात मानते हैं, और शहर भी मानता है हमें। जो शहर के सरकर्ता अफराद हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमको ये बात बोले कि यार तुम्हारी जो कैंपेनिंग थी वो एक अच्छी कैंपेनिंग वो मानी जाएंगी, जिसमें कहीं पर गुंडागर्दी या इस तरह की कोई ऐसी बातें जो लड़ाई झगड़े जैसी हो, जिससे एक ऐसा मैसेज जाए। जैसे मैं एक बात बोला कि शान की गाड़ी पे खतरा हुआ, तो पहली खबर आई कि फायरिंग हो गई, तो सभी लोग घबरा गए, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी घबरा गए। इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि मौजूदा और साबिक एमएलए का कैंपेनिंग का जो तरीका था, बंदूक, गोली, इन सब से एक शहर में ऐसा माहौल बन गया था कि कहीं भी फायरिंग हो सकती है, कहीं भी गोली चल सकती है। लेकिन हमने हमारी पूरी कैंपेनिंग में ना बंदूक की बात की, ना तलवार की बात की। हमने सीधा सीधा हम क्या करने वाले हैं वो, और 25 सालों में इस शहर को क्या मिला, उस पर बात की। और सबसे शानदार बात हमारी थी कि हमने शान की गारंटी जो शहर के सामने रखी। और मौजूदा एमएलए, मैं बोला कि मौजूदा एमएलए का लड़ने का तरीका आप इससे समझ लीजिए कि कभी ऐसा हुआ नहीं। एक छोटा भी ग्राम पंचायत का भी इलेक्शन होता है ना, तो वो लड़ने वाला उम्मीदवार अपना 5 साल का मैनिफेस्टो या 5 साल में वो क्या करने वाला है ये आवाम के सामने रखता है। इतना बड़ा असम्बली का इलेक्शन, और मौजूदा एमएलए अपना कोई प्रोग्राम 5 साल में वो क्या करने वाले हैं ये नहीं दे सके अगर वो शहर को, तो वो शहर को आगे क्या दे सकते हैं ये शहर के सामने है।